वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक वो है ओजोन बनाने की विधि, जिसमें हम लोग सीमेंट का ओजोनाइजन विधि पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडी का ओजोनाइज़र, ब्रॉडी का। इसके 3 विधि होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल 2 ही विधि को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, है ना। तो ओजोन क्या है, O3 क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा जानकारी आपको ज़रूरी है। तो इस तरह से है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो तत्व है, परमाणु क्रमांक 8 है ना, ऑक्सीजन है वो 2 रूप में पाया जाता है। पहला रूप क्या है, एक आणविक ऑक्सीजन जिसको हम लोग O2 बोलते हैं, तथा दूसरा ओजोन जिसको हम बोलते हैं O3, है ना। एक आणविक ऑक्सीजन तथा दूसरा ओजोन, जो एक ट्राई परमाणविक अणु है। ट्राई परमाणविक मतलब 3 ऑक्सीजन अणु के, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन रहेंगे, तो जो एक ट्राई परमाणविक अणु है ना। ये आपको पहले समझ जाना है, नॉर्मल बात है ना। अभी हमारा मेन पॉइंट नहीं चल रहा है, हमारा मेन पॉइंट क्या है, सीमेंट का ओजोनाइज़र या सीमेंट का ओजोनाइज़र विधि, है ना। यह तो ओजोन बनाने की सीमेंट का ओजोनाइज़र विधि, ओके। तो यह तो बनाने की विधियाँ बोलेंगे तो कोई भी विधि दे सकते हो, है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया नॉर्मल जानकारी। अब बात करते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले बता दूं कि वायुमंडल में लगभग 20 किलोमीटर दूर पर ना, अपने पास लगभग में ना, ठीक है, क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट जो किरण होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उस पराबैंगनी किरणें को रोकने का कार्य करती है। क्यों रोकती है? क्योंकि जब ये ऊपर से आती है तो अगर वो धरती में चली जाएगी तो वहाँ पर कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियाँ और वनस्पतियों को क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो O3 ओजोन है वो वायुमंडल में पाया जाता है और किसको, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का कार्य करती है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको, है ना। अब एक बात और क्लियर करते हैं कि ये बनती कैसे है। तो बता दूं कि वायुमंडल में होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। और जब प्रकाश किरण के संपर्क में आती है, प्रकाश किरण है, ठीक है ना, ये जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है ना, अर्थात सीधी सी बात बोलेंगे, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ना, वही आती है ना, उसी अल्ट्रावायलेट किरणों से ये जो O2 है वो O3 में बदलती है। बताओ, मजे की बात यह है कि ये O3 है, किसको रोकता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को, और ये O3 किसके कारण बनती है, उसी अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण बनती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर O2 है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, ठीक है। जब इसमें क्या पड़ती है, अल्ट्रावायलेट किरण पड़ती है, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, तो वो बदल जाती है किसमें, O3 में बदल जाती है। ये आपको समझना है। समझ आया कि इसमें जब अल्ट्रावायलेट किरण पड़ती है O2 में, तब ये O3 में बदल जाती है। और O3 में बदलती है तो इसको हम लोग मेंटेन कर देते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 करेंगे तो इधर 4 तो नहीं हो पाएगा, तो 3 दूनी 6 कर देते हैं, और इधर 2 तिया 6। क्लियर है? ये ओजोन बन गया, है ना। मतलब ये जो O2 है उस पर क्या आया, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट किरण, है ना, तभी क्या बना, O3 बना। और इसी अल्ट्रावायलेट किरण को कौन रोकेगा, O3। बहुत मजे की बात है, मतलब जो चीज़ इसको बना रहा है उसी को रोकने का कार्य करेगा। बताओ, घर का बेदी लंका ढाए। हाँ चलो, तो ये तो नॉर्मल समझ आ गया। अब हम लोग हमारा पॉइंट में चलते हैं। पहला आता है सीमेंट का ओजोनाइजन, सीमेंस ओजोनाइजन, ओजोनाइजर बोलते हैं उसको, नाइजर, ठीक है। तो इस विधि में होता क्या है, देखिए ध्यान से। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केवल हम लोग पढ़ रहे हैं सॉरी, ओजोन बनाने की विधि, 2 विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीमेंट ओजोनाइजर में यहाँ पर मैं समीकरण दूंगा, है ना, और यहाँ पर चित्र, समीकरण तो वही रहेगा जो है शुरू में बताया मैंने, है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग एकदम सीधा सीधा पॉइंट में चलते जाते हैं। ओके, तो सीधा इसके चित्र में, पॉइंट में और डिटेल्स में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस विधि में कांच की 2 समकेंद्रित नलियां एक सिरे पर, देखिए यहाँ पर समझने में थोड़ा दिक्कत होती है व्यक्ति को ना। क्या बोला जा रहा है कि इस विधि में कांच की दो समकेंद्रित, है ना। मतलब देखो, यहां मैंने बना दिया एक, ये, है ना। अब सीधा क्यों नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो आप तरीका देखिएगा क्यों इसको टेढ़ा बनाया जाता है। तो इस विधि में कांच के 2
केंद्रित नलियाँ एक सिरे पर बंद होती हैं। अब कैसे, है ना, यहाँ पर ये और ये, इस जगह को समझना बहुत दिक्कत है कि इस विधि में कांच की दो समकेंद्रित नलियाँ, चलो एक और ये दो, ये पहला अंदर का, ये दूसरा वाला, ठीक है, समकेंद्रित नलियाँ एक सिरे पर बंद होती है, तो ये एक सिरे पर ऐसे बंद होती है, यही समझना है आपको, ठीक है। छोटी नली बड़ी नली के भीतर, ये जो छोटी नली है बड़ी नली के भीतर है, नली के भीतर इस प्रकार रखी जाती है कि दोनों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रहे। देखो इसको हम लोग ये जो बड़ी नली है उसके अंदर छोटी नली को, यहाँ पर छोटी नली है ना ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे, ये वाला है इसके अंदर में ऐसे रखे हैं, ठीक है, तो ऐसे इस सिचुएशन रखा ना कि ये बीच में क्या होना चाहिए, जगह बचना चाहिए, समझ आ रहा है। तो छोटी नली बड़ी नली के भीतर इस प्रकार रखी जाती है कि दोनों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रहे। रिक्त स्थान है दोनों के बीच, ये वाला नली और ये वाला नली के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। बाहरी नली के बाहरी ओर, बाहरी नली के बाहरी ओर, तो ये बाहरी नली के अंदर ये है और इसमें क्या बोला गया है, बाहरी नली के बाहरी ओर, तो इधर, है ना भाई, बाहरी नली के बाहरी ओर तथा भीतरी नली के भीतरी ओर, ये भीतरी नली का बाहरी नली ये है और ये भीतरी नली का भीतरी ये वाला है, बात समझ आई। तो बाहरी नली के बाहरी ओर, भीतरी नली के भीतरी ओर, यहाँ पर बंग पत्र, टिन फाइल चढ़ा होता है। ये देखो ये टिन फॉइल है, इसको मैं लिख देता हूँ, टिन फॉइल, है ना, टिन पत्र बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो बाहरी नली के बाहर की ओर, भीतरी नली के भीतर की ओर बंग पत्र चढ़ा होता है। यही काम इधर भी कर देते हैं, इसको मैं काला करता हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा नली है और कौन सा वाला बंग पत्र है ना। ये देखो बस और कुछ नहीं है, ये ले, चलो अब देखिए, ये पत्र प्रेरण कुंडली से जोड़ दिए जाते हैं। प्रेरण कुंडली मतलब जहाँ से अपने को धारा निकालना है, तो ये नीचे वाला को हम लोग जोड़ देते हैं किसमें, देखिए कुंडली में ये होता है, एक माइनस आयन होता है, एक प्लस होता है, आयन नहीं बोलता हूँ, एक प्लस और माइनस क्षेत्र। बैटरी में देखें जी, बैटरी में क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस होता है, इधर प्लस में जोड़ते हैं, माइनस जोड़ते हैं, न्यूट्रल फेज बोलते हैं ना, ऐसे टच वाला, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है इसको हम लोग जोड़ देते हैं कहाँ, प्लस पॉइंट में, और यहाँ पर क्या है, प्रेरण कुंडली का चित्र नहीं बना रहा हूँ, नाम बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रेरण कुंडली, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कि इस वाले में करंट कैसे जाएगा। एक्चुअली बता दूं कि ये ना ऐसे पूरा एक में ही जुड़ा रहता है ना, लेकिन जब चित्र बनाए तो ऐसे अलग अलग होता है, बताया नहीं जाता है ना एक्चुअली में, क्योंकि इसमें भी करंट जाना चाहिए ना, ठीक है, नहीं यहाँ से, तो इसमें कौन सा करंट जाएगा उसको ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं उसको, मैं आगे बताऊँगा। तो ये ऐसे एक में ही से जुड़ा रहता है पूरा ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसे दर्शाया जाता है इसमें, है ना, क्योंकि चार्ज इसमें भी जाएगा ना, ठीक है, ये वाला ऐसे जुड़े रहेगा पूरा, लेकिन इसको इसलिए दर्शाया नहीं जाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक जगह ऐसा है जहाँ पर यहाँ छेद रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्यों छेद रहेगा आगे बताऊंगा, है ना। तो ये पत्र प्रेरण कुंडली से जोड़ दिए जाते हैं, चलिए मैंने जोड़ दिया, यहाँ भी जुड़ रहेगा, ये दोनों जी भी जुड़ रहेगा ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना, अलग अलग रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस से जोड़ दीजिए, इधर से ला के इधर माइनस जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बाहरी नली के बाहरी ओर और तथा भीतरी नली के भीतरी ओर बंग पत्र चढ़ा होता है, ये पत्र प्रेरण कुंडली से जोड़ दिए जाते हैं। दोनों नलियों के बीच के वलयाकार स्थान में, ये दोनों नली, ये पहला नली है और ये दूसरा नली है, इन दोनों नली के बीच, दोनों नली के बीच में ये जगह दिख रहा है ना, ये खाली वाला, वही इसी को बोल रहे हैं, है ना, ठीक है, कि दोनों नलियों के बीच के वलयाकार स्थान में शुद्ध तथा शुष्क ऑक्सीजन कम तापमान पर धीरे धीरे छिद्र द्वारा प्रविष्ट कराई जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, इसी छिद्र के माध्यम से किसको, शुद्ध और
शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित कराई जाती है। क्लियर है ना। तो तथा प्रेरण कुंडली द्वारा, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नीरव विद्युत, साइलेंट मतलब नीरव, नीरस वाले, ठीक है, साइलेंट, नीरव विद्युत विसर्जन, इसको आप पॉइंट करके लिख सकते हैं दोनों में से किसी एक को, है ना। देखिए हम लोग क्या किए कि दोनों नलियों के बीच में वलयाकार स्थान में शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन कम तापमान पर धीरे धीरे एक छिद्र द्वारा प्रविष्ट कराई जाती है तथा प्रेरण कुंडली द्वारा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित किया जाता है। जब इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे तो इधर से भी हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे, चार्ज प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे। क्लियर है, हाँ प्रवाहित की जाती है। विद्युत प्रवाह के कारण, विद्युत प्रवाहन के कारण, प्रवाहन भी बोल सकते हैं, प्रवाह भी बोल सकते हैं, विद्युत प्रवाहन के कारण ऑक्सीजन O3 में परिवर्तित हो जाती है। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है। तो जब यहाँ से डालते, तो जब यहाँ डालते हैं तो ये पूरा का पूरा इसमें फैलता है इधर उधर, कौन, ऑक्सीजन, इसमें चार्ज लगती है, जिसके कारण ना, जिसके कारण यहाँ से निकल जाता है कौन, ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ओजोनीकृत ऑक्सीजन अर्थात O3, और इसकी मात्रा होती है लगभग लगभग 10 से 15%, शुद्ध नहीं प्राप्त होता अपने को, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। हाँ, इस प्रकार लगभग, यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा, इस प्रकार लगभग 10 से 15% ओजोन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर समीकरण लिख दीजिए, समीकरण में क्या है, O2, और ये बीच में यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको लिख दीजिएगा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, SED। अब इसको क्या कर देंगे, O3 बना दीजिए। अब अणुपरमाणु को इकट्ठा कर, और यहाँ पर और लिखेंगे आप लोग 147 kg मोल -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जगह है वो छेद है ना, यहाँ पर बंद नहीं है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, है ना। अब इस जगह क्या होता है कि मैंने बताया आपको 10 से 15%, है ना, कई जगह बता देंगे आपको 20 से 25%, क्यों बता रहा हूँ, है ना, कि जब शुष्क, यहाँ पर हम लोग किसको डाल रहे हैं, शुष्क, शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन, यदि शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन को उपकरण में 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके डाला जाता ना, और उसमें नीरव विद्युत विसर्जन कराया जाता ना, तो ओजोन की जो सांद्रता है वो अपेक्षाकृत कितना हो जाती है, 20 से 25% आ जाती है, जब उस शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर डालते हैं तो, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी कितना लिखेंगे, 10 से 15%। अब यही चीज़ मैं बताता हूँ कि सीमेन का, इसी को बोलते हैं ओजोनाइजिंग विधि, ओजोनाइजर विधि, और इसके अंदर इसके जस्ट बाद आएगा ब्रॉडी का ओजोनाइजर आएगा। तो सीमेन का ओजोनाइजर में जो प्राप्त होता है वो भी शुद्ध O3 थोड़ी ना प्राप्त होता है, तो उसका क्या कहता है, शुद्धिकरण, तो ओजोन का शुद्धिकरण। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ओजोन का शुद्धिकरण है वो आपको ब्राडी के ओजोनाइजर में भी लिखना पड़ेगा, है ना, इसीलिए मैं ओजोन का शुद्धिकरण केवल एक जगह बताऊँगा, यहाँ बताऊँगा, और जब ब्राडी का ओजोनाइजर आएगा उसमें भी आपको इसी शुद्धिकरण को ही लिखना है। तो हमको जो प्राप्त हुआ है वो 10 से 15% O3 प्राप्त हुआ है। अब उसको शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान से, है ना, कि उपयुक्त विधि से प्राप्त ओजोन व ऑक्सीजन के मिश्रण को, किसका किसका, ओजोन का भी रहेगा और ऑक्सीजन का, दोनों का मिश्रण रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डाले ना, हर ऑक्सीजन ओजोन में थोड़ी परिवर्तित हो जाएगा। तो उपयुक्त विधि से प्राप्त ओजोन व ऑक्सीजन के मिश्रण को द्रवित वायु द्वारा ठंडा किया जाता है। ठंडा करके नहीं डालते ना हम लोग, द्रवित वायु द्वारा क्या किया जाता है। अब हमको प्राप्त हो गया ओजोन और किसका मिश्रण, O2 का मिश्रण, ठीक है। तो उपयुक्त विधि से प्राप्त ओजोन व ऑक्सीजन के मिश्रण को द्रवित वायु द्वारा ठंडा किया जाता है। यहाँ पर द्रवित वायु या कंडेंसर के तरह कह सकते हैं इसको, द्रवित वायु के द्वारा ठंडा किया जाता है, जिससे एक गहरा नीला द्रव प्राप्त होता है, गहरा नीला द्रव, गहरा नीला द्रव, द्रव्य मत लिखना ना, द्रव्य अलग है, द्रव प्राप्त होता है।
द्रव को वाष्पीकृत करने पर, अब ये जो गहरा नीला द्रव उसको क्या करते हैं, वाष्पीकृत 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 करने पर, ये जो प्राप्त द्रव है उसको वाष्पीकृत करने पर अधिक वाष्पशील ऑक्सीजन, देखिए इसमें कौन कौन है, ओजोन है और ऑक्सीजन है। तो जो अधिक वाष्पशील ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर वर्ड को समझना कि द्रव को वाष्पीकृत करने पर, इसका क्वथनांक समझते हो ना, क्वथनांक, जैसे कि ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना है 182 0 डिग्री है ना, और ये माइनस में होता है -182 है ना 0 डिग्री सेल्सियस, और किसका, और ओजोन का होता है 112 0 डिग्री है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर देखो कि माइनस में मतलब क्या होता है कि 182 है वो कम है ना, और 112 है वो क्या है, ज़्यादा है। अब क्या होता है, ये क्या होता है, जिसका कम है मतलब कम ताप में फटाक से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो क्या होता है वही अधिक वाष्पशील रहेगा। तो क्या होता है कि द्रव को वाष्पीकृत करने पर, जो द्रव प्राप्त है उसको वाष्पित करने पर अधिक वाष्पशील जो ऑक्सीजन है क्या है, इसका जो क्वथनांक है वो देखो वो क्या है, बहुत ही क्या है, कम है। देखिए -182 वो कम है ना इसकी अपेक्षा, ठीक है, कम है इसलिए जल्दी से वाष्पशील हो जाती है। तो अधिक वाष्पशील ऑक्सीजन पहले पृथक हो जाती है तथा O3 शेष रह जाती है। अब O3 बच गया, ठीक है, दोनों का मिश्रण था उसमें से O3 बच गया है ना, O3 रह जाती है। इसके वाष्पन से हल्के नीले रंग की शुद्ध ओजोन प्राप्त की थी। अब जो बचा हुआ जो O3 है उसका वाष्पन फिर कराते हैं तो हमको नीले रंग का क्या प्राप्त होता है, हल्के नीले रंग का शुद्ध ओजोन प्राप्त होता है। क्लियर है। चलिए आगे आता है ब्रॉडी का ओजोनाइज़र है ना। अब यहाँ पर आ गया लकीर वाला काफ़ी। तो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था कि सर लकीर वाला अच्छा नहीं लगता करके, तो भैया कितना काफ़ी पूर्ति करता रहूँ मैं, है ना। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम लोग ब्रॉडी का ओजोनाइज़र। तो ब्रॉडी का ओजोनाइज़र में भी बहुत सारे डिटेल्स है, तो इसके लिए मेरे को बार बार ना नीचे जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं चित्र और डिटेल एक साथ बताते जाऊँगा, है ना, आप लोग क्लियर करते जाइए, है ना। चलिए एकदम सिंपल सिंपल से बात से होते होते निकलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि इस उपकरण में शीशे की एक यूट्यूब नहीं ना, यूट्यूब होती है ना। ओके, अब यहाँ पर देखें इस उपकरण में शीशे की एक यू नली होती है, यू नली होती है। चलो मैं एक तरीका बताता हूँ, यू नली मतलब यू कैसा दिखता है आपको पता होगा, यू ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यू नली थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये इसको मैं एक तरफ को बड़ा बना रहा हूँ और एक तरफ को मैं छोटा बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये लीजिए। अब ये बड़ा छोटा बनाने का क्या मकसद है आगे आप समझिएगा। ये पूरा यू नली है, ये देखिए यू नली है, ये पूरा ऐसे एक तरफ ऐसे थोड़ा मोटा रहेगा, इसमें राड अंदर डालते हैं इसलिए ना इसको मोटा बनाया जा रहा है, ठीक है। ओके, हर चीज़ को क्लियर करते करते जाएंगे। देखिए इस उपकरण में शीशे की एक यू नली होती है जिसकी एक भुजा चौड़ी परंतु दूसरी भुजा पतली होती है। तो आपको मैंने बता रखी है कि ये वाला भुजा चौड़ी और ये वाला भुजा क्या है, पतली है। क्लियर है, हर चीज़ क्लियर होते जाएगा, देखना। चौड़ी नली के भीतर, अब देखिए चौड़ी नली किस तरफ है, इस तरफ में बताया था ना। चौड़ी नली के भीतर एक पतली परख नली ऊपर की ओर, एक पतली परख नली ऊपर की ओर इस प्रकार जुड़ी रहती है कि दोनों नलियों के बीच में कुछ वलयाकार स्थान रहे। सेम वही सिचुएशन, सेम हमने ऐसा एक नली रखा, एक दूसरा नली रखा और बीच में जगह छोड़ा था ना, वही सिचुएशन है ना। कि देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, समझिएगा ध्यान से कि मैंने क्या बताया आपको शुरू में, ये बताया कि इस उपकरण में शीशे के एक यू नली होती है जिसकी एक भुजा चौड़ी और एक भुजा परंतु दूसरी भुजा क्या होती है, पतली होती है। चौड़ी नली के भीतर, चलो इसके भीतर, चौड़ी नली के भीतर एक फरक नली है। चलो इसके अंदर फिर एक फरक नली डालते हैं, ध्यान समझना, मैं बना रहा हूँ, ऐसे करते हैं जी, इसको ही बड़ा कर देते हैं ना, ऐसे है कि नहीं, दिमाग होना चाहिए। ये यही बड़ा हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा जगह बचना चाहिए। ये वाला जो नली है ना, अब देखो अंदर की नली ये वाला बन गया, ठीक है, और ये वाला बाहर की नली बन गया। क्लियर है।
तो ये वाला जो नली है यहाँ पर आकर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ पर पूरा जगह है। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये वाला भाग पूरा जगह बचा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, है ना भाई। ओके, चलो, तो क्या बोला मैंने कि जो चौड़ी नली है, इस चौड़ी नली के भीतर, ये चौड़ी नली है अपने पास, ये चौड़ी नली है, इस चौड़ी नली के भीतर एक परख नली, यहाँ पर फिर परख नली रख दी है ऐसे, देखो कि भीतर एक परख नली, ठीक है ना, ऊपर की ओर इस प्रकार जुड़ी रहती है कि दोनों नलियों के बीच में, ये रेड कलर का जो है वो जगह खाली है, दोनों नलियों के बीच में कुछ वलयाकार स्थान रहे, ऐसा बोला मैंने। देखो ध्यान से कि चौड़ी नली के भीतर एक परख नली ऊपर की ओर इस प्रकार जुड़ी रहती है कि दोनों नलियों के बीच में कुछ वलयाकार स्थान रहे। हो गया, आगे देखते हैं। परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरी जाती है, भरी होती है, मतलब उस परख नली में हमने को अपने को क्या डालना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, ये जो भाग है, जो परख नली है, उसमें हम लोग डाल देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग नीले कलर में क्लियर कर देते हैं। यहाँ हम लोग डाल देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अंदर में, है ना भाई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, चलो अब फाइंड फिर आते हैं कि वलयाकार स्थान रहे, ये तो क्लियर हो गया। परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरी होती है जिसमें प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। पीटी आ गया बेबा, चलो प्लेटिनियम डाल देते हैं उसमें, काला कलर में डालते हैं उसको, है ना। ये देखो, ये पहला परख नली है, उसका अंदर में एक और परख नली है। इस परख नली में क्या डाले थे, H2SO4, ठीक है, और इसके अंदर फिर एक क्या डाल देते हैं हम लोग, प्लेटिनम की क्या डाल देते हैं, छड़ डाल देते हैं। चलो एक काला रंग का हम लोग डाल देते हैं प्लेटिनम की छड़। आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है ठीक से, है ना। ये लीजिए, ये प्लेटिनम का एक छड़ डाल देते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, है नहीं, या तो कमेंट करिएगा ज़रूर। कि वलयाकार स्थान रहे, ये तो क्लियर हो गया, है ना। फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं कि चौड़ी नली के भीतर एक परख नली ऊपर की ओर इस प्रकार जुड़ी रहती है कि दोनों नलियों के बीच में कुछ वलयाकार स्थान रहे, है ना। परख नली में तनु H2SO4 भरी होती है जिसमें प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। ओके, यह यू नली एक बड़े से बर्तन में रखी जाती है। अब देखो, इस पूरे के पूरे यू नली को हम लोग फिर से एक बड़े बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस यू नली को फिर से एक हम लोग बड़े से पात्र में क्या करते हैं, रखते हैं, है ना। ये लीजिए, ओके। क्या बोला मैंने कि यह यू नली एक बड़ा से बर्तन में रखा जाता है या रखी जाती है जिसमें भी H2SO4 भरा हुआ रहता है बाबा, है ना। मतलब इसमें भी हम लोग क्या 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 भरना है, H2SO4 क्या डालना है, H2SO4, जिसमें भी H2SO4 भरा हुआ रहता है तथा इस बड़े बर्तन में प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है। अब देखो, फिर एक इलेक्ट्रोड डुबाना है यहाँ पर, क्योंकि ये एक प्लस हो गया, एक माइनस तो करना पड़ेगा भाई, तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ डुबाया जाता है। क्लियर है। यहाँ इसको हम लोग कलाकार में आप लोग बना लीजिएगा मस्त स्केल मार के, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ से मिल गया अपने को, एक यहाँ से मिल गया अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि बर्तन में रखी जाती है, इस यू नली को बड़े बर्तन रखी जाती है, यह न्यू नली एक बड़े से बर्तन रखी जाती है जिसमें भी H2SO4 भरा रहता है तथा इस बड़े बर्तन में प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है या रखा जाता है। चलो अब मेन पॉइंट में आते हैं कि अब शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन वलयाकार स्थान में कम तापक्रम पर धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं। चलो, तो यहाँ पर एक जगह है ऐसे, यहाँ लगाओ,
ठीक है। और उसी समय यहाँ पर धारा भी प्रवाहित होती है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, धारा प्रवाहन को छोड़ना चलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं कि अब शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन वलयाकार स्थान में कम तापक्रम पर धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ से प्रवाहित करते हैं O2, क्या प्रवाहित करते हैं O2 प्रवाहित करते हैं, तथा प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोडों में प्रेरण कुंडली द्वारा नीरव विद्युत विसर्जन, सेम वही सिचुएशन, नीरव विद्युत विसर्जन है ना, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ना, प्रवाहित करते हैं। फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, ओजोन प्राप्त होता है। फलस्वरूप नलियों के बीच ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ये ओजोन बनता है और ये यहाँ से होते 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 यहाँ से होते होते यहाँ से निकल जाती है O3 के रूप में। मतलब इसको बोलेंगे ओजोनीकृत ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा लगभग 20 से 25% होती है। क्लियर है, तो ये हो गया। और इसके जस्ट बाद आप लिखोगे ओजोन का शुद्धिकरण, जिसको मैंने शुरू में आपको बता रखी है कि ओजोन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। और इसमें भी एक समीकरण लिख सकते हैं आप लोग, सेम वही सिचुएशन, O2 यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिख देना आप लोग नीरव विद्युत विसर्जन, और ये बन गया O3, यहाँ पर 2 डाल दीजिए, यहाँ पर 3 डाल दीजिए, हो गया। ठीक है।